सरगुजा से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव में हार के बाद भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। सिंहदेव का साफ कहना है कि हार के बाद पद पर बने रहना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है और बहुमत जिसे मिलता है राज्यपाल उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस बयान के बाद सियासत में और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। बंगाल ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना कर रही है। जी, ऐसा सुना मैंने, पर संवैधानिक व्यवस्था ऐसी कोई नहीं है। 5 साल तक सदन का कार्यकाल रहता है और 5 साल बाद वो स्वमेव समाप्त हो जाता है। वैसी सब स्थिति में गवर्नर या तो कार्यकारी मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं, या अगर केंद्र से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, गवर्नर्स रूल लागू हुआ, तो फिर वो हो जाता है। आज के दिन तो स्थिति अलग है कि चुनी हुई बहुमत की एक सरकार है, तो सामान्य रूप से गवर्नर उनको आमंत्रण देते हैं जिसके पास बहुमत है, और वो फिर अपनी सरकार का गठन करते हैं और सरकार का गठन के बाद शपथ हो जाता है। तो ममता जी क्या सोच के क्या कर रही हैं मैं भी नहीं समझ पा रहा। वो संवैधानिक व्यवस्था, इसमें संविधान की धारा शायद 163 में प्रावधान है मंत्रिमंडल के गठन का, जो बात कहता है कि मंत्रिमंडल का एक गठन होगा, कामकाज जो देखेगा, और उसके एक मुख्यमंत्री होंगे उन्हीं के बीच में से। और 164 में ये प्रावधान है कि गवर्नर मनोनीत करते हैं, यानी अपॉइंट करते हैं मुख्यमंत्री को एक प्रक्रिया के तहत, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पे मंत्रियों को करते हैं। और जब तक गवर्नर की इच्छा, शब्द प्लेजर ऑफ द गवर्नर लिखा हुआ है, तो गवर्नर की इच्छा संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत, ये नहीं कि मनमानी, वो तब तक वो मंत्री रहते हैं। तो मुख्यमंत्री का भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई बाधा आनी चाहिए। वो तो बहुमत जिनका है, गवर्नर बुलाएंगे, संतुष्ट होंगे कि इनका बहुमत है, और वो विधायक दल जिनको मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं वो मुख्यमंत्री, फिर उनकी कैबिनेट।